अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज नहायत लजीज चिकन शोरबा रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार सा चिकन का सालन बनेगा। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनका सालन सही से नहीं बनता, उसमें प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो ये रेसिपी जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जो सालन है मज़ेदार होने के साथ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये चिकन का सालन बनेगा। तो जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। आप लोग ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 प्याज लिए और इस तरह से स्लाइस में इसको काट लिया है। प्याज को आप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर का बस आप लोगों ने प्याज को करना है। प्याज यहाँ पर देखें अब गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। इससे ज़्यादा डार्क कलर का आप लोगों ने प्याज को नहीं करना। अब यहाँ पर ऑयल के अंदर से हमने सारा प्याज निकाल लेना है। अगर आपने प्याज को ज़्यादा डार्क कलर का कर दिया तो फिर आपके सालन का जो कलर है वो फिर ज़्यादा डार्क कलर का आएगा। तो ये देखें प्याज सारा निकाल लिया ऑयल से। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक मेन स्टेप करना है, जिसके लिए यहाँ फ्राई किया हुआ प्याज लिया है और इसके साथ यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको इस तरह से रफली सा काट लिया है। आपके पास अगर बड़े नहीं है छोटे हैं तो फिर आपने 5 ले लेने हैं और ये हम डालकर अब इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ब्लेंड करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बन गया इसका। अच्छे से आपने सारा इसको निकाल लेना है। इस पेस्ट को हम लोग बाद में सालन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब इसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, दालचीनी की एक छोटी स्टिक ली है, 3 लौंग लिए हैं और एक जो है काली बड़ी इलायची है वो लिया है और इनको ऑयल में डालकर थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। इनका जो फ्लेवर है ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा और फ्लेम आप लोगों ने हाई नहीं रखनी। अब साथ ही यहाँ पर चिकन डाल देंगे और चिकन जो है तकरीबन मैंने 1.5 kg जो है चिकन लिया है, यानी पूरा चिकन मैंने इस्तेमाल किया है। और अब चिकन को आप लोगों ने ऑयल में अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मुझे ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, मिक्स करने में भी मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मैं इसको थोड़े बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि आसानी से और अच्छे से ये पक जाए। यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन चेंज कर लिया है, थोड़ा बड़ा ले लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पक भी जाए। अब चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से आपने ऑयल में भूनना है। आप देखेंगे इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, बस थोड़ी देर ही भूनेंगे। यहाँ पर साथ ही मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनें। इस तरह से जब आप लोग चिकन को भून कर पकाते हैं तो चिकन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखें। अब यहाँ पर इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको डालकर अब आपने अच्छे से मसालों के साथ भी इसको भूनना है। मसालों के साथ इस तरह से जब आप चिकन को भूनेंगे तो चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल सा हो जाएगा। तो बस ये स्टेप भी आपने ज़रूर करना है। 2 से 3 मिनट आप लोग इसी तरह से मसालों के साथ भूनें। फ्लेम को आप लोगों ने लो ही रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है वो डालूँगी और इसके साथ भी थोड़ी देर भूनेंगे। पहले हम लोगों ने साबुत ज़ीरा डाला था और अब मैंने यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाला है और बस अच्छे से बस भूनें। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल मैंने अभी नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि आपके मसाले लग रहे हों तो फिर 1 से 2 चम्मच पानी के डाल दें। तो बस मसाला यहाँ पर देखिए अच्छे से चिकन के साथ लग गया है। अब 1 कप जो है मैंने दही लिया है और दही को मैं फेंट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और ये दही मैंने इसके अंदर डाला है। अब आप लोगों ने फ्लेम को फ़ौरन से हाई नहीं करना। पहले आपने दही को अच्छे से मिक्स करना है। दही अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप लोग फ्लेम को मीडियम कर दें। हमेशा दही का इस्तेमाल करते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को लो कर देना है। तो बस इतना पकाएं कि दही जो है वो अच्छे से जो है पक जाए, ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लिया था और एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से अब आपने मिक्स करना है और थोड़ी देर पकाना है। काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि जब भी वो सालन बनाते हैं तो सालन के अंदर प्याज और टमाटर तैर रहे होते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो जब आप ये स्टेप कर लेते हैं, प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर कर डालते हैं, तो सालन जो होता है बहुत ही अच्छे से बनता है।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो टमाटर का पेस्ट था उसके अंदर पानी डालकर इसको मिक्स किया और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला। यहाँ पर टमाटर और दही को तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर कर पकाएंगे। अब देखें 10 मिनट बाद टमाटर और दही जो है कितने अच्छे से पक गए हैं और ग्रेवी भी देखें कितनी अच्छी बन गई है। अब इसके अंदर सालन बनाने के लिए मैं पानी डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चिकन का शोरबा यानी सालन बनाएंगे तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और ये आपकी मर्ज़ी है, अगर सालन को पतला करना चाहते हैं ज़्यादा तो फिर पानी ज़्यादा डाल दें और गाढ़ा करना चाहते हैं तो फिर पानी को कम डालें। तो अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। तो अब 10 मिनट बाद देखें कितने अच्छे से जो है सालन तैयार हो गया है, ना ही बहुत पतला है ना ही गाढ़ा, और ऑयल भी देखें इसका अलहदा हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को आप लोग आखिर में ही डाला करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। तो अब यहाँ पर देखें ये जो सालन है बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम लोग डिश आउट कर लेंगे। चिकन का सालन यहाँ पर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार शोरबा बना है इसका। रेसिपी आपने ट्राई करनी है और फीडबैक भी शेयर करना है, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप कितनी परफेक्ट है। ना ही इसमें प्याज तैर रहे हो ना ही टमाटर। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, ट्राई करें और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करें। चिकन शोरबा रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।